हरि ओम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सरस्वती महाभागे वरदे कामादिरूपिणे विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि परमेश्वरी। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनजीवनकृशानं ज्ञाननामन्नगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरा दास और बार बार हमें दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन शोभन नहीं और नंदगाम सौगाम बंसी वट सो वट नहीं राधा कृष्ण सोना। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार ओ वृषभान की लाडली तन मेरी हो निहार। सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ूं दोनों हाथ। हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीश और भक्ति ज्ञान हमें दीजियो परम पिता जगदीश। परम पिता जगदीश परम पिता। क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको, ऐसे भागवत जी की कथा में श्री राधा जी का कहीं पर भी उच्चारण नहीं आया, लेकिन प्रसंग भाव है। और पहले भी हमने थोड़ा सा भाव रखा, मार्गदर्शन भाव रखा कि कृष्ण कृष्ण कहने से हमको राधा मिलने वाली नहीं है। बोलो जरा, कृष्ण कृष्ण कहने से हमको राधा मिलने वाली नहीं है, लेकिन राधा राधा कृष्ण कहने से कृष्ण भगवान मार्गदर्शन भाव उनका होता है। इसलिए प्रेम से बोलो जरा राधे। जोर से दोनों हाथ उठा करके राधे। आवाज नहीं निकल रही है, रोड तक आवाज नहीं गई होगी अभी है।
थोड़ा इतना जोर से तो जयकारा लगाओ, बरसाने तक आवाज चली जाए। बोलो एक बार पूरे दम से राधे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भाव। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय की भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिस्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कहते जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के क्षण भर का हमें सत्संग प्राप्त होता है। भाग्योदय न वह जन्म समर्जितेन सतसंगम चलवते पुरुषो यदा वै। आज हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की दराटी गांव की पवित्र पुण्यमयी धरती पर विराजमान होकर के आयोजक श्री कृष्ण शर्मा जी, श्रीमती सविता शर्मा जी, शर्मा परिवार के सौजन्य से आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज पंचम दिवस है। विगदित हम लोग 4 दिनों से भगवान की इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं और समस्त ग्रामवासियों का और क्षेत्रवासियों का सहयोग, जो दूर दराज से सभी भक्त पधारे हैं, सभी को एक बार मेरा जय श्री कृष्ण। कल हम लोगों ने इसी प्रांगण में, जो पूरे संसार में जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं, पूरे गोकुल में, वृंदावन में, नंदगांव में, और अब तो खैर पूरे विश्व में मनाने लगे लोग, उसी प्रकार कल हम लोगों ने इस आंगन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। देखो भागवत में 2 उत्सव आते हैं, प्रेम से बोलो जरा राधे। 2 उत्सव कौन कौन से हैं? एक तो होता है जन्मोत्सव, और जो लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं ना, उनके घर में भी उत्सव मनते। और दूसरा होता है विवाह उत्सव। कई बार कहीं पर समस्या होती है, बच्चों की शादी विवाह नहीं होता है, उम्र बहुत हो जाती है, तो उनको विवाह उत्सव में धूमधाम से भगवान की शादी मनानी चाहिए। और जैसे भगवान का जन्म हो तो उस जन्मोत्सव को इस प्रकार मनाना चाहिए कि वहां नहीं, ये हमारे घर में ही, हमारे दिल में भाव होना चाहिए। क्योंकि जो गोपियां ब्रज में आई हैं भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए, मैया यशोदा के घर जब आ रही हैं तो पता नहीं क्या भाव है, लेकिन जब जा रही हैं ना तो ये कहती जा रही हैं कि नंद घर आनंद भयो। क्या कह रही हैं बोलो? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी कहती हुई जा रही है। क्योंकि 2 प्रकार की गोपियों का भाव है। एक तो धनाढ्य परिवार से थी, अच्छे परिवार से थी, सोच रही है चलो कन्हैया का जन्म हुआ है ब्रज में, मैया यशोदा के घर हाजिरी भी लग जाएगी, लाला के दर्शन भी हो जाएंगे, और इस बहाने कुछ दान करने का मौका भी मिल जाएगा। चलो ज्यादा न सही, थोड़ा से। और एक गरीब परिवार से है, तो वो सोच रही हैं चलो लाला के दर्शन तो होंगे ही, और उधर से मैया कुछ न कुछ हमें दान में देगी, तो इसलिए वो हम ले आएंगे। अच्छा, जो जाने वाली गोपियां हैं वो दोनों ही गोपियां, लेकिन जो धनाढ्य परिवार से हैं और गरीब परिवार से हैं, वो जब जा रही हैं तो दूसरा भाव लेकर के, लेकिन जब आ रही हैं तो सबकी वाणी से यही निकल रहा है, बोले नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। बोले कोई ये नहीं कह रहा कि यशोदा के घर में लाला हुआ या बेटा हुआ या लड़का हुआ या पुत्र। वो क्या कह रही है? नंद घर, जोर से बोलो जरा, नंद घर आनंद। आनंद का जो भाव है, आनंद जो परिभाषा है सज्जनों, दराटी एवं हिमाचल प्रदेश क्षेत्रवासियों, आनंद कोई बाहर की वस्तु नहीं है, आनंद तो सबके दिल में है।
और वो आनंद का ही भाव है। कहते हैं मन चंगा तो कसौटी में, मन अच्छा है भाव है तो मन का ही तो भाव है। और हमेशा ये भी बात कन्फर्म समझ लेना कि मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन करके, भगवान की कथाएं सुन करके, ये उत्सव मना करके यदि हमको सुख शांति नहीं मिली तो कभी मिलने वाली भी फिर नहीं मिलेगी भाई, कोई फिर और साधन। क्यों? क्योंकि हम क्षण भर के लिए प्रभु के लिए बैठते हैं, भाव रखते हैं, तो प्रभु हमारे हृदय में। और मैं यहाँ पर इस कथा के आयोजक करता और सहयोग करता मैं सभी के लिए गोपाल जी से, श्रीमद् भागवत महापुराण से मैं ही प्रार्थना करूंगा, हे गोपाल आप हम सब लोग इसी प्रकार माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, संतों की सेवा, गुरु लोगों की सेवा हम लोग भाव मार्गदर्शन करते रहें। और प्रभु हमेशा आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई संकट न दे और उन संकटों से, विपत्तियों से निकालें। हमेशा आप लोग प्रसन्न में रहें, हर समय आप लोग आनंद में रहें। जिस प्रकार कल हम लोगों ने आनंद बनाया वो आनंद हमें अपने हृदय में प्रकट करना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। सच बताएं, आनंद ऐसा बरसाए। रात को भी इधर कीर्तन चल रहा था ना, तो हमने कहा भाई चलो अब भोजन प्रसाद पा लेते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का जाने का दिल नहीं कर रहा। तो आप यहाँ सभी पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाव। आइए, आज पंचम दिवस की कथा है प्रभु की। कल कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया हम लोगों ने। देखिए भगवान गोकुल क्यों गए, ये भी प्रसंग भाव है। भगवान जब जन्म लेकर के आए ना जेल में, एक बार बोलो जरा जोर से, राधे। भगवान जब जन्म लेकर के आए तो सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम। भगवान जब जन्म लेकर के आए तो भगवान अपना इंतजाम करके लाए थे। 2 भुजा लेकर के नहीं, भगवान 4 भुजा लेकर के आए। कितनी भुजा? 4 भुजा। और वसुदेव देवकी दोनों कारागृह में बंद हैं। और भगवान कहते हैं मैया तू आदेश तो कर, मैं इस कंस को अभी समाप्त कर देता हूं जाकर के। और जब जैसा भाव रखा कि मैं कंस को समाप्त कर देता हूं, तो देवकी कहने लगी नहीं लाला। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग कहेंगे भगवान आए जरूर, लेकिन आकर के कंस को समाप्त करके चले गए। लेकिन मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूं कि दुनिया के लोग ये कहें कि कृष्ण को जन्म, भगवान को जन्म, सुनिए, भगवान को जन्म देवकी ने दिया। इसलिए मैं ये चाहती हूं कि देवकी के लाला कह करके पुकारें। तभी तो हम लोग आरती जब गाते हैं तो बोलते हैं ना, देवकी के लाला तेरी आरती। और एक बड़ी सुंदर बात और है, हम आप लोगों के तो एक ही मैया, लेकिन भगवान श्याम सुंदर के 2 मैया हैं। बोलो राधे। एक देवकी है तो एक यशोदा भी है। बड़ा सुंदर सा प्रसंग भाव आता है सज्जनों। आज भगवान ने 4 भुजा धारण कर रखी हैं। देवकी मैया कहती है नहीं कान्हा, नहीं लाला, ऐसे कौन जन्म लेकर के आता है जैसे आप आए हैं। मैंने कहा था पुत्र बन करके आना। क्या बन के आना? और पुत्र बन करके जब आते तो 2 भुजा धारण करके, और आप तो बोले 4 भुजा धारण करके आयो। बोले हमने कहा था कि पुत्र बन करके आना, आप तो हमारे पिता बन करके चले आए हो। बोलो राधे। फिर भगवान बोले क्या करना है मुझे? बोले पहले ना 2 हाथ कम करो। कितने? तो भगवान ने 2 हाथ कम कर लिए। फिर कहा छोटे हो जाओ, भगवान छोटे हो गए। फिर कहा कि रोने लग पड़ो, भगवान रोने लग पड़े।
अब भगवान बोले मैया देख, हमने तेरे कहने से सारी बातें मान ली, लेकिन अब तू ये कहे हमसे कि ये वस्त्र भी धारण कर रखे हैं, इनको भी त्याग दो, क्योंकि सपीत वस्त्रम, भगवान कैसे आए? पीले वस्त्र धारण करके। अब ये विचार करने का प्रश्न है, भगवान पीले कपड़े क्यों धारण करके आए? भगवान बोले मैया तेरे कहने से हमने सारी बात मान ली, अब तू ये कहेगी ना कि ये वस्त्र भी उतार दो, तो हम ये नहीं उतारेंगे। बोले क्यों? क्योंकि हमारे ब्रज में परंपरा है, और परंपरा यहाँ भी है, हिमाचल प्रदेश में। ऐसी बात नहीं है इधर के नहीं चल प्रचलन। जब घर में बेटा होता है तो सबसे पहले वस्त्र जो लेकर के आता है वो मामा जी लेकर के आते हैं। कौन लाता है? लाते इधर नहीं लाते हैं? लाते जी। क्या बोलते हैं जरा उसको बोलिए? चोलू टोपू, चोडू टोपू है, बोले नहीं बोले? बताओ ठीक लाया? हाँ ठीक ही गिलांदे। बोलो राधे, बोलो जरा जोर से राधे। तो बोले सबसे पहला जो कपड़ा होता है वो मामा लेकर के आता है। भगवान बोले कि मैया देख, तेरे कहने से 2 भुजा कम कर ली हमने, तेरे कहने से छोटे हो गए हम, तेरे कहने से रोने लग पड़े हम, लेकिन तू कहे ये कपड़े, तो बोले हम कपड़े उतारने वाले। बोले क्यों? क्योंकि तुझे नहीं पता मैया, हमारे ब्रज में परंपरा है, जब किसी के घर लाला होता है तो सबसे पहले कपड़े मामा लेकर के आता है। और मैया तुझे तो पता है कि हमारा मामा कौन है? हा? तुझे तो पता है हमारा मामा कौन है? वो हमारे लिए कपड़े चोलू टोपू लेके नहीं आएगा। बोले तो? बोले वो तो उसको पता लगा कि देवकी के घर 8वां पुत्र हुआ है तो तलवार लेकर के आएगा मैया, ना तुझे छोड़ेगा ना। इसलिए हम अपना इंतजाम पहले से। हाँ? एक बार प्रेम से बोलो राधे। आज ऐसा सुंदर सा प्रसंग भाव आता है सज्जनों। अब भगवान बोले मैया अब मैं क्या करूं? देवकी कहने लगी तो धीरे धीरे जैसे दुनिया के बच्चे बड़े होते हैं ऐसे ही आपको बड़े होना है प्रभु। तो फिर भगवान बोले एक काम कर। बोले क्या? बोले तू मुझे गोकुल पहुंचा दे। कहां पहुंचा दे बोलो जरा? गोकुल पहुंचा दे। और जब बात गोकुल की आई सज्जनों भगवत प्रेमियों, तो आज वसुदेव और देवकी के तो हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हुई हैं, कारागृह में बंद हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने ताले लगे हैं, कंस ने लगा रखे हैं। तो आज मैया कहने लगी लाला ये कौन सा प्रश्न कर दिया, यहाँ से कैसे निकल करके जाएंगे हम, कौन लेकर के जाएगा? तब भगवान ने समझाया मैया बिल्कुल चिंता मत कर, जैसे ही मुझे वसुदेव जी स्पर्श करेंगे ये हथकड़ियां ये बेड़ियां खुल जाएंगे, टूट जाएंगे। इसका भी एक महत्व भाव आता है सज्जनों। कहते हैं जब भगवान आते हैं तो बंधन टूट जाते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं, और जब माया आती है तो बंधन बंध जाते हैं। आज जैसे ही मेरे प्रभु को गोद में लिया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखते ही आज वसुदेव को तो उसी वक्त पता चल गया था कि अब हम ज्यादा दिन इस कैद में रहने वाले, क्योंकि मेरे घर ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आया भाव। भगवान साक्षात मेरे घर आए हैं। आज संत कहते हैं, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित पास में एक छज पड़ा हुआ था, सूप जिसे बोलते हैं। सूप तो समझते होंगे, छज भी समझते हैं। छज बोले आपके यहाँ? बोलो राधे। ऐसा मत करना भाई। बोले एक बार पता है क्या हुआ, पंजाब में हमारी कथा चल रही थी, तो वहां पे ना पंडित जी हमारे वो मैया से बोले कि मैया, बोले हाँ, बोले सूप दे दो सूप। अब मैया तो पंडित जी की मुंह की तरफ देखे और पंडित जी मैया की मुंह की तरफ देखे। बोले सूप कैसे कह रहे? अलग अलग भाषा होती थोड़ी थोड़ी।
अब काफी देर जब हो गई दोनों को खड़े खड़े, तो बहू थी उनकी पढ़ी लिखी, बोलती मम्मी जी आपकी समझ में नहीं आएगा, आप जाओ। वो बोले मैं लेकर के आती हूँ पंडित जी सूप। तो वो गई रसोई में टमाटर का सूप बना के ले आई। बोलो राधे। तो सूप भी कई प्रकार का भाव है। वैसे सूप बोलते हैं छज को, उसका भाव आता है। बोले वो कहां से आया? बोले जो जेल थी ना, उस जेल में कैदियों के लिए अनाज फटका जाता था, इसलिए और तो कुछ मिला नहीं वसुदेव जी को। उसी में एक अपनी जो पीतांबरी थी उसको लपेट करके, कन्हैया को लपेट करके और अपने सर पर रख करके टोकरी जैसा भाव वसुदेव जी वहां से चलते हुए जा रहे हैं। लेकिन वसुदेव जी के दिल में एक भाव जागृत हो रहा है। वसुदेव जी कहते जा रहे हैं कि दुष्ट कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी, 7वां गर्भ देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में। क्यों? क्योंकि मथुरा में तो ये शोर था कि 7वां गर्भ गिर गया और 8वें में भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव जी तो कहते हुए जा रहे हैं बेटा कि बेटा बारे मत भूल जइयो मोकू। क्योंकि वो क्यों कहते जा रहे हैं? क्योंकि आजकल की संतान का भाव है। और देखिए कभी भी संतान को अपने माता पिता को विस्मृत कराना नहीं चाहिए। आज क्या है कि आज हम थोड़ी सी डिग्रियां ले लेते हैं, अच्छी जगह शिक्षा ले लेते हैं, तो माता पिता का सम्मान करना भूल जाते हैं। इसलिए सज्जनों आज वसुदेव जी कहते जा रहे हैं, बोले भैया कि बेटा भारे मत भूल जइयो मोकू। सब लोग मेरे साथ में मिलकर के भाव रखेंगे। क्या कहने लगे वसुदेव जी? बेटा भारे, बोलो बेटा भारे मत भूल जइयो मोकू, छबड़ा में धर के तोकू, छबड़ा में धर के पहुंचाऊं गोकुल गाम रे। कौन से गांव? गोकुल गाम रे। और बेटा दुनिया रटेगी तेरो। मैं यदि गोकुल तक कोई विपत्ति ना आई, कंस को पता नहीं चला, तू एक बार यदि गोकुल पहुंच गया तो मैं कहता हूं दुनिया रटेगी तेरो। मैं ये कहता हूं, वसुदेव जी कह रहे हैं कि यदि मैंने आज तुझे गोकुल तक पहुंचा दिया, कंस को नहीं खबर लगी, तो ये संसार तेरा गुणगान करेगा, संसार तेरा स्मरण करेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार वसुदेव जी लेकर के चल रहे हैं, हृदय में भाव से गाते जा रहे हैं। अब जैसे मथुरा पार किया उन्होंने, तो जमुना जी आई, और जमुना मैया जैसे ही आई तो बोले अब क्या होगा? मैं सोच रहा था कि कोई विपत्ति ना आ जाए, चलो कंस की विपत्तियों से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अब जमुना जी से पार कैसे जाऊं? अब जमुना से कैसे पार में जाऊं? सज्जनों, भगवत प्रेमियों, आज वसुदेव जी चलते भय जा रहे हैं, चलते भय जा रहे हैं, और जैसे आधी जमुना में पहुंचते हैं, कहते हैं जल तो जमुना जी का जो जल था वो वसुदेव की दाढ़ी तक लग गया था। वहां पर तो ऐसा लगा वसुदेव जी को कि अब मैं और मेरा लाला बचने वाले। ये कितनी विपत्तियां, परीक्षा भगवान, क्या होगा? तभी वसुदेव जी ने कहा है कोई ले, कोई ले, कोई ले, मेरे लाला को कोई ले। आज भी कभी आप जाना, गोकुल मार्ग पर कोयला गांव नाम का आज भी बसा हुआ है, वो गोकुल और जमुना जी के बीच में। ऐसा सुंदर सा प्रसंग भाव। लेकिन उधर भगवान सोचने लगे, भगवान ने कहा कि हे कालिंदी, हे यमुना, कम से कम ससुर की दाढ़ी की शर्म तो करो। बोलो राधे। हाँ, बोले कैसे? भाई कालिंदी जो है वो भगवान श्याम सुंदर की पटरानियों का भाव आ जाता है, रानियों का भाव आ जाता है। इसलिए भगवान बोले कि हे कालिंदी, हे यमुना, आप ये क्या कर रही हो? वो क्यों आ रही थी? क्योंकि यमुना को पता चला कि मेरे पति का प्राकट्य हो गया है, गोपाल का प्राकट्य हो गया है, तो यमुना भी
प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए उमड़ पड़ी है, ऐसा प्रसंग भाव आता है। बोलो श्याम सुंदर यमुने महारानी की, बोलो यमुना मैया की। आज भगवान देखते देखते भगवान ने अपना पैर नीचे लटका दिया है और छूकर चरण उतर गई यमुना। और जैसे ही चरण स्पर्श हुआ मेरे गोपाल जी का, तो जमुना जी कहां चली गई कोई पता नहीं। प्रेम से बोलो राधे। ऐसा प्रसंग भाव आज वसुदेव जी नंद बाबा के महल में प्रवेश करते हैं और जो है वहां पर भगवान श्याम सुंदर को छोड़ करके आते हैं, उधर से योग माया को लेकर के आते हैं। ऐसा प्रसंग भाव है। आज जैसे योग माया को लेकर के आए, कंस को पता चला है, तो कंस ने जैसे ही पटक करके मारना चाहा। जन्मभूमि गए होंगे आप लोग,